हेलो दोस्तों, आज मैं संख्या पद्धति को लेकर एक वीडियो बना रहा हूँ। इस एक छोटे से वीडियो में आप संख्या पद्धति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संख्याओं को बेसिक रूप से अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। संख्या पद्धति के लिए हम एक वृत्त चार्ट की तरह विभिन्न प्रकार के संख्याओं को हम वृत्त के विभिन्न भागों में हम उसे बांट करके समझेंगे। तो इसके अंतर्गत हमने 5 वृत्त तैयार किए हैं। सबसे छोटा वृत्त है अंदर, जिसमें हम प्राकृत संख्या को लिए हैं। उसके बाद है दूसरा नंबर पर पूर्ण संख्या, तीसरे नंबर पर है पूर्णांक संख्या, चौथे नंबर पर है परिमेय संख्या और 5वें नंबर पर है वास्तविक संख्या, जिसे हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब इसको हम समझते हैं विस्तार से। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जिसे हम गिनती की संख्या कहते हैं। इसीलिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक लिख सकते हैं। अनंत कहने का मतलब इसका अंतिम संख्या क्या होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि गिनती का अंत हम नहीं कर सकते। कितना भी गिनती कर लीजिए आप, उसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो उस संख्या से भी बड़ी संख्या प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए ये अनंत कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग इसका 1 से होती है, लेकिन इसका अंत पता नहीं है। हाँ, इस तरह की संख्या जो गिनती में आती है, उन सारी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसमें प्राकृत संख्या से सिर्फ 1 यानी 0 अधिक होता है। बाकी सारी संख्याएं तो प्राकृत संख्या ही होती है, लेकिन सिर्फ एक संख्या उसमें अधिक होती है, तब इस संपूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसीलिए यहाँ उदाहरण के रूप में लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक, यानी यह भी संख्या अनंत तक होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या अनंत तक होती है। प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है, जबकि पूर्ण संख्या को w से सूचित किया जाता है। अब तीसरे नंबर पर है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? यदि पूर्ण संख्या के अंतर्गत ऋणात्मक गिनती की संख्या को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उस संपूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे z से सूचित किया जाता है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, जैसे अनंत, इसका मतलब हुआ कि ऋणात्मक में भी अनंत तक लिख सकते हैं, और धनात्मक वाली संख्या जो है वो 0 के बाद 1, 2, 3, 4 ये भी अनंत तक लिख सकते हैं, और इस संपूर्ण संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ये वृत्त जो बार बार हम ये धीरे धीरे जो बड़ा होता चला जा रहा है, इसका भी मतलब है कि छोटे वृत्त लिखने का मतलब है कि इसकी संख्या जो है, यानी प्राकृत संख्या के अंतर्गत जो संख्या आती है वो कम है बनिस्बत पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या में इससे 1 ज्यादा यानी 0, सिर्फ 0 ज्यादा होता है, बाकी इसकी संख्या भी इसमें शामिल होती है। पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही ये प्राकृत संख्या आती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में जो भी संख्या वो सारी संख्या इसमें शामिल है, लेकिन इससे 1 एक्स्ट्रा है, अलग है, वो 0, इसीलिए इससे बड़ा है ये पूर्ण संख्या का वृत्त। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर जो संख्या हम समझे, उसका वृत्त इस दोनों से बड़ा है। इसका मतलब है कि इस दोनों की संख्या जितनी भी है वो सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या में सम्मिलित है, लेकिन इस दोनों से अधिक वाली संख्या ऋणात्मक संख्या जो इस दोनों में नहीं है वो इसमें शामिल है, इसीलिए इसका वृत्त बड़ा है। याद करने के लिए, सुविधा के लिए ये क्लिक करना। अब चौथे नंबर पर वाली संख्या को देखा जाए
तो वो है परिमेय संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिसे p/q के रूप में यानी बटा के रूप में, हाँ, अंश और हर के रूप में, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रहे कि हर के रूप में यानी q के स्थान पर जो संख्या आएगी वो जीरो ना हो, इसीलिए लिखा गया है q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये लिखने का मतलब ये है कि हर के रूप में हम जीरो नहीं लिख सकते, क्योंकि हर के रूप में यदि जीरो देते हैं तब वह संख्या हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। इसका अर्थ हम आगे के वीडियो में समझेंगे। तो इस तरह से परिमेय संख्या के अंतर्गत ऋणात्मक वाली संख्या भी आती है, हाँ, बटा वाली संख्या जिसको कहते हैं, इसको भी हम बटा के रूप में बदल सकते हैं। शून्य भी शामिल है, प्राकृत संख्या वाली भी संख्या शामिल है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत जो संख्या वो भी शामिल है, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत जो भी संख्या वो भी शामिल है। इसीलिए इसका ग्राफ बड़ा है। और इसके अलावे, इस तीनों संख्याओं के अलावे इसमें संख्या कौन सी शामिल है? ये बटा वाली, जो कि इसके अंतर्गत है। तो इस तरह से परिमेय संख्या इन तीनों संख्याओं से बड़ा होता है, यानी इसके अंतर्गत अधिक संख्याएं आती है। लास्ट और अंतिम है, ये 5 नंबर पर जो है वास्तविक संख्या, वो क्या है इसको देखते हैं। वास्तविक संख्या वह संख्या है, यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत यदि अपरिमेय संख्या अर्थात रूट वाली संख्या को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उस संपूर्ण संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी इसी में से सारी संख्या इसमें शामिल किए हैं, इसके अलावे यानी इसके एक्स्ट्रा के रूप में ये रूट वाली संख्या भी इसमें शामिल हो जाता है, जो इन चारों में सम्मिलित नहीं हुआ है। तो तब जाकर के इन संपूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इस तरह से हम 5 प्रकार की जो विभिन्न संख्याएं हैं उसे हम इस ग्राफ के माध्यम से आसानी से याद भी रख सकते हैं। इसके इस्तेमाल से हम बहुत तरह की गणितीय संक्रिया करते हैं। यदि इसको बढ़िया से समझ लेते हैं तो आगे हमको गणित में बहुत ही आसानी होगी। और आगे की वीडियो में हम वर्ग 6 से लेकर के 10 तक के गणित और विज्ञान के वीडियो भी डालेंगे बना करके, आप इसे देखें। और यदि इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें सवाल भी पूछ सकते हैं, और इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न अगले वीडियो में आपको डाल देंगे, आप उसका जवाब दें। और यदि कोई सवाल है तो आप सवाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।